अस्सलामुअलैकुम, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं अनम नकवी। बुलेटिन का आगाज करें और आपको खबर दें। अपर कोहिस्तान 36 अरब रुपए के मालियाती स्कैंडल में मुलव्विस मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल के करीबी रिश्तेदार फहीमोन ने अदालत में जमानत दरखास्त दायर कर दी। पिशावर हाईकोर्ट ने मुलजिम फहीमोन की जमानत दरखास्त समात के लिए मुकर्रर कर दी। 23 जुलाई को जमानत दरखास्त पर समात होगी। नैब के मुताबिक मुलजिम नैब खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से मुनक्काब किए गए 36 अरब रुपए से जायद की गैर कानूनी मुंतकिली और खुर्द बुर्द के केस में मुलव्विस है। मुलजिम के खिलाफ काफी ठोस मवाद मौजूद है जो इसे जुर्म से जोड़ता है। मुलजिम ने मुख्तलिफ बैंकों में अपने नाम से अकाउंट्स खोले जिनमें करोड़ों रुपए की मशकूक ट्रांजेक्शंस हुई। नैब के मुताबिक जो ट्रांजेक्शंस हुई वो मुलजिम के निजी कारोबार की आमदनी से मुताबिकत नहीं रखती। मुलजिम के घर की तलाशी के दौरान घरों की रजिस्ट्रियों, चेक्स बुक और 27 लाख रुपए नकद रकम बरामद हुई। मुलजिम ने नैब हुकाम के पास प्ली बारगेन की दरखास्त भी दायर की थी जो जुर्म में मुलव्विस होने का एतराफ है। मुलजिम फहीमोन स्कैंडल मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल का करीबी रिश्तेदार है। इब्तदाई जायजे से मुलजिम का दीगर मुलजिमान के साथ मिलकर खुर्द बुर्द और बदउनवानी में मुलव्विस होना जाहिर होता है। एहतसाब अदालत ने पहले ही मुलजिम की जमानत दरखास्त खारिज कर दी है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत हुई। जुडिशल मैजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने की। अदालत ने पीटीआई रहनुमा उमर अजूब को इश्तिहारी करार दे दिया। उमर अजूब की दायमी वारंट गिरफ्तारी भी अदालत की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। अदालत की जानिब से मुसलसल तलबी के बावजूद उमर अजूब गैर हाजिर है। उमर अजूब पर थाना सेक्रेटेरिएट में दफा 144 की खिलाफ वर्जी और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। 26 नवंबर एहतजाज केस में उमर अजूब को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद ने उमर अजूब के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। 26 नवंबर एहतजाज केस में उमर अजूब को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। उमर अजूब पर थाना सेक्रेटेरिएट में दफा 144 की खिलाफ वर्जी और दीगर दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। उमर अजूब के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी अदालत की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। सेशन कोर्ट लाहौर में सुजुकी वाटर पार्क में बच्चों के डूबने का जाँ बहक के केस में मुलजिम की अबूरी जमानत 1 अगस्त तक मंजूर कर ली गई। अदालत ने मुलजिम को शामिली तफ्तीश होने का हुक्म देते हुए पुलिस से आइंदा समात पर रिकॉर्ड तलब कर लिया है। थाना बाटापुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद अमरीकी फौज ने जनूबी ईरान में बमबारी करके मुतादिद पुलों और गुजरगाहों को तबाह कर दिया, जिसमें मुतादिद हलाकतों की तस्दीक हुई। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमलों में सूबा हरुज़मगान के 6 पुलों को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में मुख्तलिफ अहदाफ पर हमले किए जिनका मकसद ईरान की फौजी सलाहियतों को मजीद कमजोर करना है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने मुश्तबा मिसाइल और ड्रोन हमलों की नई फुटेज जारी कर दी है, जिसमें शहीद सुप्रीम लीडर अली खामनाई की तस्वीर वाले मिसाइल अमरीकी अड्डों की तरफ दागे जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन नसर 2 के तहत उर्दन, कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी तंसीबात पर फतह और शहीद 136 ड्रोन से मुश्तरका हमले किए गए। दूसरी जानिब बहरीन और कुवैत ने ईरान से आने वाले मुतअद्दिद मिसाइलों को फजा में ही तबाह करने का दावा किया है, जिससे खिते में अमरीकी और ईरानी कशीदगी बदतरीन नहज पर पहुंच गई है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने बंदर खमीर में अमरीकी हमले में जाँ बहक 3 शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। अब्बास इराक्ची ने लिखा, तीनों बंदर खमीर पुल से गुजर रहे थे जब उन्हें निशाना बनाया गया। अमरीकी हमलों में जाँ बहक अफराद का खून रायका नहीं जाने देंगे। आखिरी सांस तक वतन का दिफा किया जाएगा। ईरान की जानिब से उर्दन में वाक़ई अमरीकी एयरबेस पर मिसाइल हमला किया गया है। इस हवाई अड्डे पर अमरीकी अफवाज और जंगी तैयारे बड़ी तादाद में तैनात हैं, जबकि उर्दन की फौज की जानिब से दावा किया गया है कि ईरान के 10 मिसाइल नकारा बना दिए गए हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया पर सामने आने वाली फुटेज में देखा जा सकता है कि ईरानी मिसाइलों ने अपने अहदाफ को दुरुस्त तरीके से निशाना बनाया। हमले के नतीजे में एयरबेस के वसी हिस्से, जिनमें अमरीकी फौजियों की बैरकें और ईंधन जखीरा करने वाला पूरा इलाका शामिल है, शदीद आग की लिपेट में आए हैं।
ईरान की मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन साइका के 15वें मरहले का आगाज करते हुए बहरीन में वाक़ अमरीकी फौज के अहम तरीन शेख ईसा एयरबेस पर खुदकुश ड्रोन से बड़ा हमला करने का दावा किया है। ईरानी फौज की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक इस ताज़ा तरीन कार्रवाई में तबाहकुन हदफ तलाश करने वाले लोइटरिंग ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया। इन ड्रोन्स ने शेख ईसा एयरबेस पर अमरीकी फ़ज़ाइया के तैयारों की पनागाहों, पार्किंग एरियाज और ईंधन के ज़खायर को बराह रास्त निशाना बनाया है। खलीजी मुल्क कुवैत में चंद ही घंटों के दौरान चौथी बार मुल्क भर में फ़ज़ाई हमले के खतरे के सायरन बज उठे। फ़ज़ाई हदूद को बंद कर दिया गया है। फ़ज़ाई हदूद की बंदिश के बायस कुवैत एयरवेज ने अपनी तमाम परवाज़ों को फौरी तौर पर मनसूख और रीशेड्यूल करने का ऐलान कर दिया है। कुवैत की मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ के मुताबिक मुल्क की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले मिसाइल्स और ड्रोन्स के खिलाफ एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, हुकूमत का आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर अवाम पर फौरी मुंतकिल करने का फैसला। पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 316 रुपये 15 पैसे हो गई। डीजल फी लीटर 31 रुपये 5 पैसे महंगा, नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें अगले 3 रोज तक नाफुजुल अमल रहेंगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से सार्फिन संगीन और गहरी तशवीश में मुब्तला हैं। शहरियों का कहना है कि किरायों में इजाफे के बाद आटा, चीनी, दालें और घी की कीमतों में भी इजाफा होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन 1 माह के बाद हो तो अच्छा है। ये 350 पे जाएगा, फिर आस्था कभी 2 रुपये कम कर देंगे, कभी 3 रुपये कम कर देंगे, कभी 5 रुपये कम कर देंगे। पिछ कौन रही है? पिछ तो आवाम रही है। यदि वो डीलर मान रहा है हमारा 8 रुपये का नुकसान हो जाएगा, उनकी फिक्र है, लेकिन इस गरीब आवाम की जेब की फिक्र नहीं है जो इस मुल्क को चला रही है। गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, कनक आटा, हर चीज महंगी। गरीब को या मार दें या गरीब को इस दुनिया से ही उठा दें, ताकि गरीब हो ही ना, पैसे वाला बंदा ही जी सके। हुकूमत का तो सानू पता नहीं, हुकूमत चाहे तो बड़ा कुछ कर सकती है, हुकूमत की कुछ नहीं कर सकती। जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। और गवर्नमेंट का हमें समझ नहीं आती ये किस तरीके से चल रही है। वी डोंट नो अबाउट दिस, हाउ टू रन दिस गवर्नमेंट। पेट्रोल की वजह से बाकी चीज़ों का भी रेट ज़्यादा है। हमारे बनी ब्रेड कम काम करते हैं, पहले इनकी चीज़ों का रेट कम था, जब तेल बढ़ता है तो ये भी रेट बढ़ जाता है। 10 रुपए जा रहे हैं, कभी 15 रुपए जा रहे हैं, अब ये 318 रुपए लीटर तेल कर दिया है। 1 रुपया तोड़ते हैं, ये भी हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। पहले भी जो रेट बढ़े हुए वो कम नहीं हुए, और अब भी मजीद अब ये लोगों को बहाना मिल जाएगा कि जी रेट डीजल के रेट बढ़े, हमारे पीछे से किराए बढ़ गए तो बाकी चीज़ों के भी रेट बढ़ेंगे। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर वफाकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि वफाक के पास अवाम की जेबों पर डाका डालने के अलावा कोई मुआशी मनसूबा नहीं। डीजल 31 रुपये फी लीटर महंगा होने से किसान और ज़रई शुबा बुरी तरह मुतासिर होगा। ज़रई अखराजात में इजाफे का बोझ महंगाई की सूरत में अवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि वफाकी हुकूमत ने अवाम से 1600 अरब रुपये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी वसूल की। शफी जान ने कहा कि अगर विफाक से हुकूमत नहीं चलती तो इक़्तिदार छोड़ दे। जिला मरी में पानी के तनाज़े पर झगड़ा, मुलजिम ने छुरियों के वार से खातून का हाथ और बाजू काट डाला। खातून को तशवीशनाक हालत में रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खातून के जिस्म पर 1 दर्जन से जायद छुरियों के वार किए गए। मुलजिम ने पानी के तनाज़े 15 जुलाई को खातून को जान से मारने की धमकियां भी दी थीं। मरी के थाना भगवाड़ी पुलिस की गफलत और लापरवाही, खातून की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अगले रोज मुलजिम ने खातून पर छुरियों के वार से हमला किया। डॉक्टर्स के मुताबिक खातून की आज सर्जरी की जाएगी, हालत तशवीशनाक है। डीपीओ मरी रजा तनवीर के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। गफलत और लापरवाही के मामले पर तहकीकात की जा रही हैं। खैरपुर के इलाके में बाप ने अपनी ही 7 साला मासूम बेटी का गला काट करके उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वालिद गुलाम अली ठोकर ने पड़ोसियों को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए कदम उठाया। मां का कहना है कि गुज़श्ता रोज पड़ोसियों से झगड़ा हुआ था जो उनके मासूम बेटे को अगवा करके ले गए थे।
वेलकम बैक। आगे बढ़ें और आपको बताएं, आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली की 45 में से 44 नशिस्तों पर इंतखाबी मार्का 27 जुलाई को अपने उरूज पर होगा। इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली, जबकि अवाम अपने वोट की ताकत से मुस्तकबिल के ममार चुनने के लिए बेताब हैं। देखते हैं रिजवान अब्बासी की रिपोर्ट। 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 45 में से 44 नशिस्तों पर पोलिंग हुई, जबकि एक हल्के में उम्मीदवार की वफात के बायस इंतखाब मुलतवी कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर के 38 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के लिए 6,963 पोलिंग स्टेशन और 10,913 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। इंतखाबी मैदान में 24 सियासी जमातों के उम्मीदवार बदे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जमात इस्लामी, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम समेत मुख्तलिफ जमातों ने भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रखी है, जबकि मुहाजिरीन के 12 हलकों में भी सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। 27 जुलाई का दिन आज़ाद कश्मीर के सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेगा। किस जमात के सर सजेगा कामयाबी का ताज, इसका फैसला अवाम अपने वोट से करेंगे। जी भी आज़ाद कश्मीर के आधे मसाइल इसी वजह से हैं कि जो विफाक में है वो ज़बरदस्ती हुकूमत बनाता है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, विफाक से दरख्वास्त है, एहतजाज करने वाले बातचीत पर तैयार हैं तो आप कार्रवाइयाँ रोकें। कश्मीर 1 माह से इम्तिहान में है, सूरत हाल का नुकसान सिर्फ कश्मीरी उठा रहे हैं। आइन साजी पार्लियामेंट में होती है, ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। कश्मीर का फैसला कश्मीरी अवाम ही करेंगे। कश्मीर में ऐसा एहतजाज नहीं होना चाहिए जिससे अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो। हुकूमत को अपनी रिट कायम रखने के साथ अवामी मुश्किलात का भी ख्याल रखना होगा। एहतजाज करने वालों और हुकूमत दोनों से अपील है कि आम कश्मीरियों के लिए आसानियां पैदा करें। हमारा दरख्वास्त होगा रियासत पाकिस्तान से कि जब तक अगर एहतजाज करने वालों ये बात मानने के लिए तैयार है तो आप भी फिर अपना जो कार्रवाई है तब तक उसको रोके। 1 महीना से ज्यादा कश्मीर एक ऐसा इम्तिहान में है जो पूरी दुनिया देख रही है और इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी उठा रहे हैं। हुकूमत का एक रिट होता है और उस रिट को कायम करना भी हुकूमत का जिम्मेदारी है, लेकिन जो हुकूमत का रिस्पांस भी रहा है उसको भी देखना है। हमारा मुतालबा है एहतजाज करने वालों से भी और धरना और रियासत चलाने वालों से भी कि आप इतना गुंजाइश तो छोड़े कि आम कश्मीरी को तकलीफ ना आए। विफाकी वजीर अमूरे कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाब ने अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ही मुल्क में तरक्की और खुशहाली की असल जमानत है। अपने खिताब में अमीर मकाब ने कारकुनों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मियां नवाज शरीफ की क़ियादत में पाकिस्तान एटमी ताकत बना, जिससे मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर हुआ। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरक्याती इक़दामात को सराहते हुए अवाम से अपील की कि वो आने वाले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को कामयाब बनाए। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात 2026 के सिलसिले में हल्का LA-3 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी की इंतखाबी मुहिम भरपूर अंदाज से जारी है। मुजफ्फराबाद के इलाके माकड़ी में शमूलियती प्रोग्राम के दौरान दर्जनों अफराद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर, बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी और दीगर रहनुमाओं ने नए शामिल होने वालों का खैर मकदम किया। इस मौके पर कैप्टन सफ्तर का कहना था कि 27 तारीख को कश्मीर अवाम मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब कराएगी।